जय हिंद साथियों, भाइयों बहनों, आप सबों का अपना एक स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मूल अधिकार के ऊपर। और मूल अधिकार समझना बहुत ही जरूरी है। मूल अधिकार जो है वह नैसर्गिक है, यह जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। यदि कोई शिशु पैदा हुए, उसे जन्म से क्या मूल अधिकार प्राप्त हो गए, ठीक ना। इनके लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं करना होता है। समझ रहे बात को ना। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने मूल अधिकार के एक भाग को देखा था, यानी कि समानता का अधिकार को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। इन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग बने रहिए। आइए देखते हैं आज हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र, यानी कि आजाद। हम अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर सकते हैं, वैसे कार्य जो गैर कानूनी ना हो। हम झंडा फहरा सकते हैं, हम विदेश भ्रमण कर सकते हैं, ठीक ना। हम कहीं भी जमीन लेकर के घर बना सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 19 तक हम लोग कल चर्चा किए थे, आज हम लोग 20 से देखते हैं। आर्टिकल 20 में कह रहा है, एक अपराध की एक ही सजा। कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध कर देते हैं, किसी व्यक्ति को मार देते हैं, आज के डेट में, जैसे आज जो है 24/6/2022 के डेट में, यदि किसी व्यक्ति ने किसी को मारा और एक व्यक्ति मारने की सजा मान लेते हैं कि वह 5 साल या 10 साल जो है उसे कारावास में रखा जाए, और फिर वही व्यक्ति आज का डेट में एक और कांड कर दे, तब क्या होगा। यहाँ बता रहा है, एक अपराध की एक ही सजा। हम अपराध एक ठो किए तो सजा एगो मिलेगा, लेकिन एक ही दिन में हम 2 अपराध कर दिए तो क्या होगा, अलग अलग सजा हमको मिलेगा। समझ रहे बात को ना। एक दिन में जैसे कि हम मर्डर किए तो बता रहे एक दिन में एक अपराध की एक ही सजा। तो यदि एक दिन में हम 2 मर्डर किए तो क्या हमको, मेरे साथ क्या होगा, दोनों का चार्ज बैठेगा, एक का नहीं। समझ रहे बात को ना। ये मत समझिएगा कि हम अपराध कर दिए हैं, एक के दिन में 2 आदमी मारे तो हम वही 5 साल या वही 10 साल रहेंगे, फिर निकल के बाहर आ जाएंगे। ऐसे गुमान में नहीं रहिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं आर्टिकल 21, प्राणदेहिक निजता का अधिकार। हम जबरदस्ती किसी को नहीं मार सकते हैं, ठीक ना। हम किसी को जबरदस्ती नहीं मार सकते हैं। क्यों नहीं मार सकते हैं, क्योंकि यह मूल अधिकार है, यह जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। निजता का अधिकार माने उनका भी निजी अधिकार कुछ है। जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई होता है, ठीक ना। यदि पति पत्नी देखना लड़ाई हुआ, पत्नी चली गई केस करने, ठीक ना, या फैसला कराने के लिए कहाँ, थाना। बात को समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि आप जबरदस्ती अपना पत्नी से भी आप काम नहीं करा सकते। यदि कहिए सुनिए ना जी, मेरा मतलब जरा कपड़ा धो दीजिए ना, यदि उसका मूड सही नहीं होगा तो नहीं धोएगा, और नहीं धोएगा तो आप जबरदस्ती नहीं धुलवा सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। आर्टिकल 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। मियाँ बीवी में लड़ाई गई, बेचारी चल गई थाना, पुलिस आ गया आपको गिरफ्तार करने, ठीक है। या किसी को कोई छोटा मोटा लड़ाई हो गया, एक छोटा मोटा मार के आप कपार पर थूर थार दिए, ठीक ना। तो उस दिन जाके केस कर दिया थाना में, थाना से आ गया पुलिस आपको पकड़ने। अब क्या होगा, तो आपको बचने के लिए क्या दिया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में साफ साफ दिखा रहा है, गिरफ्तारी से संरक्षण। आप दौड़े दौड़े एकदम जाइए कहाँ, कोर्ट, अदालत, ठीक, न्यायालय, वहां एक ठो वकील पकड़िए, कैसे से बात है, सो कैसे होगा। वो कहेगा रुकिए, अभी आपको हम जो है बेल दिलवाते हैं, तो आपको एंट्री सेक्रेटरी बेल दिला देगा। जज साहब के पास जाइएगा, हाँ हजूर बोलिए, तो कहेगा ये लड़का जो है ना, कानून को वैल्यू देता है, माने देता है, ठीक ना, इसको कुछ टाइम दिया जाए। आप उसका मार के मुंह कान चूरे हैं तो कोई मतलब नहीं है। थाना वाला अपना एकदम चोटियां बांधिए और एकदम दौड़िए, अरे देखिए एंट्री सेक्रेटरी बेल, हमको इतना दिन का टाइम मिला है, तुम पकड़ नहीं सकता। एकदम समझ रहे बात को। तो गिरफ्तारी संरक्षण। अब आर्टिकल 23 में कह रहा है बलात्कार, ठीक ना। बच्चा आप काम जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, यदि, ठीक ना, बलात्कार, बच्चा से काम नहीं करा सकते हैं आप।
उसके बाद कह रहा है आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। खतरनाक काम जैसे हो गया बम बनाना, ठीक नहीं, सब काम नहीं करवा सकते हैं। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जैसे RDX वगैरह का ये जहाँ होता है, उस सब चीज़ में आप नहीं लगा सकते हैं। तंबाकू वगैरह जो बनता है उन सब चीज़ों में आप नहीं लगा सकते हैं। दारू की दुकान में नहीं रख सकते हैं। समझ रहे बात को? नहीं, खतरनाक काम में नहीं रख सकते आप। चलिए देखते हैं 25 अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए हम लोग ही पहुंच गए धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए हम स्वतंत्र हैं भाई, हमारा जो मन में चाहे हम धर्म, हमारा मन करे हम मुस्लिम धर्म अपना लें, सिख धर्म अपना लें, ईसाई धर्म अपना लें, हिंदू धर्म अपना लें, हम या कोई धर्म ना अपनाए तो आप हमको जबरदस्ती फोर्स नहीं दे सकते हैं कि आप आइए ना मेरा धर्म अपनाइए ना मेरा। लेकिन एक दूगो आजकल धर्म बहुत मैंने क्या कहते हैं ट्रेंड पर है, ठीक ना, वो जबरदस्ती एकदम अपना धर्म मनवाने के लिए एकदम इधर से उधर उधर से इधर पढ़ा देगा। बात को समझिए। तो इन सब बहकावे नहीं आ सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, आपका जो मन में आए वो धर्म मानिए। चलिए देखते हैं आर्टिकल 26, 27, 28 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए 29 देखते हैं। अल्पसंख्यक की रक्षा शिक्षा। अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को भी जो है हर चीज करने का अधिकार है, उसको भी पढ़ने का अधिकार है, रक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है, उसको भी आप बहिष्कृत नहीं कर सकते। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं अगला हम लोग आर्टिकल 31 यानी कि 31 में बता रहा है संपत्ति का अधिकार। जो इस संपत्ति का अधिकार था, चूंकि हम लोग मूल अधिकार की संख्या 7 थे, उसमें से एक मोरारजी देसाई जी ने इसको संशोधन करके 300 का क में स्थापित कर दिया, ठीक ना। इसका उल्लेख आर्टिकल 31 में मिलता है। बता रहा है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो है बाबू, लेकिन जैसे कि कोई सरकारी काम होता था, मान लिया जाए एक सड़क बनता था या कोई पुल बनता था या वो कुछ खंबा वगैरह और लाइट वगैरह का होता है, लाइन वगैरह का, उस सब जाने में किसी का खेत बाड़ी जगह जमीन यदि मराता था तो वो आदमी आके अड़चन लगाते, ये हमारा जमीन है, बपोती जमीन है, हम यहाँ यदि आप काम कीजिएगा तो हमारा लाहाज से गुजरना होगा, ठीक है ना। तो बोला ये तो इस तरह बहुत दिक्कत होने लगा। लेकिन मोरारजी देसाई जी ने एक दिमाग लगाया, बोला कि इसको हटाइए, पहले इसको संशोधन करके खत्म कर दिया। उसके बाद खत्म किया तो बोला कि यदि किसी व्यक्ति का जगह या जमीन कहीं जाता है सरकारी काम में तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या बता रहा है, संवैधानिक उपचार, ठीक। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों से मूल अधिकार आप सबको बहुत अच्छा तरह समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यदि नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो भी साथी भाई बहन अब तक एकेसर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें।